नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां बंद कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते महिला का फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव, कहां मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक क्षेत्र का किया निरीक्षण और कहां आस्था और भक्ति का महापर्व छठ पूजा के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सांडी कस्बे के मोहल्ला मिर्जापुर में सुबह के समय बंद कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों के चलते महिला का फांसी के फंदे पर लटकता शव सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी राजदेव मिश्रा ने बताया है कि महिला का शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई में शनिवार को सीडीओ आकांक्षा राणा ने विकासखंड के ग्राम पंचायत थान गांव में HCL द्वारा लगाए गए सोलर प्लांट जिससे लगभग 190 गांव जुड़े हुए हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं, उसका औचक निरीक्षण किया। साथ ही घर घर जाकर सिलाई सेंटरों पर उपस्थित महिलाओं से बात की। तत्पश्चात ग्राम पंचायत बहादुरपुर में बने मिनी स्टेडियम पहुंचकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। ब्लॉक सभागार में पहुंचे सीडीओ ने पंचायत सचिव के कार्यालयों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने वीडियो पंकज यादव एवं एडीओ पंचायत अमर सिंह से उनका रंग रोगन कराए जाने सहित जल्द व्यवस्थित करने की बात कही। कहाँ निरीक्षण हुआ और किस तरह की कौन सी खामियां पाई गई? यहाँ पे थान गांव है, वहाँ पे निरीक्षण किया गया। वहाँ पे HCL के माध्यम से सोलर पैनल लगाया गया है और वहाँ पे लगभग 190 गांव में सोलर पैनल के माध्यम से ही सोलर एनर्जी की आपूर्ति की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति की जाती है। फिर यहाँ पे जो स्टेडियम बनाया हुआ है ग्रामीण स्टेडियम ब्लॉक में, उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे ब्लॉक परिसर का निरीक्षण किया गया एवं सचिवों और प्रधानों के साथ वार्ता की गई। मैम, कहीं पर कोई कमियां या कोई निर्देश? फिलहाल तो ऐसी कोई कमी प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखी है। यहाँ पे ब्लॉक में जो अभिलेख है वो भी ठीक ठाक मेंटेन है, पर यहाँ पे जो परिसर में जो आवास बने हुए हैं, जो अन्य कक्ष बने हुए हैं, इसके मेंटेनेंस के लिए लोगों को बताया गया। साथ ही साथ जो आधार प्रमाणीकरण जो हो रहा है वृद्धावस्था पेंशनर्स का, उसमें गति लाने के लिए जो प्रधान और सचिव उपस्थित थे उनको निर्देशित। मैम, गौशाला का आपने निरीक्षण किया, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। गौशाला का निरीक्षण? मैम, निरीक्षण गौशाला पर तो बहुत सवाल उठते हैं, अखबारों में खबरें हैं। ये गौशाला यहाँ पे कितनी गौशाला? 9-10 बनी हुई, 8 गौशालाएं बनी हुई हैं और एक निर्माणाधीन है और सभी गौशालाएं संचालित हैं। और जो निराश्रित गौवंश की जो समस्या आती है उसके लिए सभी जो लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि अपने घर के जो भी आपके पशु हैं उनको छुट्टा ना छोड़ें। और गांव वालों से भी अनुरोध है कि अगर आपको निराश्रित गौवंश मिलता है अपने गांव में, तो गांव के लोग ही आपस में मिलकर एवं जो ब्लॉक के कर्मचारी उनके साथ मिलकर आप जो आसपास की जो गौशाला है उसमें उनको संरक्षित करें। ठीक है मैम, थैंक यू। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर स्थित 66वीं वाहिनी प्रभारी कमांडेंट अभिनव सिंह के नेतृत्व में SSB के जवानों ने व जनप्रतिनिधियों ने छपवा से बाइक रैली निकाली। वहीं बाइक रैली जोगिया बारी कोल्हू से खैरा होते हुए वापस छपवा गई। वहीं बाइक रैली में भारत माता के जयकारे के साथ ही देश की एकता व अखंडता के लिए आपसी सद्भावना एवं भाईचारे का संदेश देते हुए सभी नागरिकों को जागरूक किया। वहीं प्रभारी कमांडेंट अभिनव कुमार सिंह ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत 3 दिवसीय राष्ट्रीय एकता दिवस के अंतर्गत रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र के प्रति लोग एकत्रित हो सके। आज़ादी के अमृत महोत्सव के श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के अनुसार आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में ये हम 3 दिवसीय रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। कल हमने साइकिल रैली का आयोजन किया था, आज हमने बाइक रैली का आयोजन किया है और कल हम एक भव्य मार्च पास्ट के साथ साथ अपने राष्ट्रीय एकता के उपलक्ष्य में शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। सर, इस रैली से कितना लाभ होगा और किस प्रकार लोगों को जागरूक किया जाएगा? देखिए, इसका लाभ सीमाई क्षेत्रों में जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे भारत देश के लोग हैं, उनके में राष्ट्रीय एकता की भावना को उत्पन्न करना है और इस कड़ी में ही हम ये कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। सर, कब से चल रहा है और कब इसका समापन होगा? कितने दिनों से? ये कल दिनांक 29 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हुआ है और 31 अक्टूबर को हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती पर इसका हम समापन करेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
जर्नलिस्ट प्रेस क्लब तहसील इकाई निचलौल कार्यालय का जिलाध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद कार्यकारिणी की पहली बैठक भी संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष प्रदीप कुमार गौड़ ने किया, जबकि संचालन रविंद्र मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को विशिष्ट अतिथि व जिलाधिकारी सत्य प्रकाश मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि समय परिवर्तित होता रहता है, व्यवस्थाएं भी बदलती है, लेकिन पत्रकारिता व पत्रकार की भूमिका में किसी भी समय बदलाव नहीं होता। उसके ऊपर समाज को सही तथ्यों से अवगत कराने की जिम्मेदारी होती है। इस दौरान तहसीलदार वाचस्पति सिंह, नायब तहसीलदार नवीन निश्चल त्रिपाठी, थाना प्रभारी निरीक्षक रामाज्ञा सिंह, अनिल वर्मा, शैलेश पांडे व अन्य लोग उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। जर्नलिस्ट प्रेस क्लब महाराजगंज के जिला अध्यक्ष की हैसियत से आज मैं तहसील निचलौल के जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कार्यालय के उद्घाटन में यहाँ पे आया हुआ हूँ। अभी हाल में ही क्लब के सभी तहसीलों के चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें यहाँ पे निचलौल तहसील में एक नई कार्यकारिणी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भाई प्रदीप गौड़ जी हैं और इनकी कमेटी में इनके महामंत्री माननीय आशुतोष जी, उपाध्यक्ष राजेश जी, विकास रोहनियार जी, मंत्री गुफरान जी व दिनेश रोहनियार जी, दिनेश यादव जी। जो एक कमेटी, जो एक संवैधानिक ढांचा हम लोगों का है, उस ढांचे पे यहाँ पे आज सभी जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के पत्रकार साथी इकट्ठा हुए हैं। पत्रकारों को उत्पीड़न पे क्या कहना है आपका? जर्नलिस्ट प्रेस क्लब इस जनपद का एकमात्र ऐसा प्रेस क्लब है जो 98 से पत्रकार हितों की लड़ाई के लिए इस जनपद में अपनी एक विशेष पहचान बना रखा है कि पत्रकार उत्पीड़न इस जनपद में जब भी कहीं हुआ तो बड़े मुखर ढंग से पत्रकारों की लड़ाई लड़ने का काम जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने किया। और अब यह जनपद में इस तरीके की घटनाएं ही होनी बंद हो गई, क्योंकि अधिकारी से लगाए असामाजिक तत्वों तक कोई सूचना हो गई है कि अगर हम किसी पत्रकार के साथ उनका उत्पीड़न करेंगे तो उनका जो यह बरगद का पेड़ जर्नलिस्ट प्रेस क्लब है, इसके सभी सदस्य रोड पर उतरने का काम करेंगे और हमको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए अब अपने जनपद में उत्पीड़न शब्द काफी कम हो गया है। नहीं तो हमारे संस्था का उद्देश्य है कि हम सभी लोग पत्रकार उत्पीड़न के साथ ही साथ अपने जनपद के रचनात्मक कार्यों पे भी नजर रखते हैं। अगर जनपद में कभी कोई दैवीय आपदा आई, आप सब उसके गवाह हैं कि आप सबके सहयोग से हम लोगों ने कोरोना काल में सैकड़ों कुंटल अनाज देने का काम जिला प्रशासन ने किया था। हमारे सभी साथी, हमारे सभी सदस्य क्लब के जगह जगह अपनी अपनी तहसीलों में, अपने अपने कस्बों में मास्क, सैनिटाइजर बांटे थे। तो ऐसा नहीं है कि यह संगठन सिर्फ पत्रकार हितों के साथ साथ हम लोग रचनात्मक अपने अपने कस्बों में मास्क, सैनिटाइजर बांटे थे। तो ऐसा नहीं है कि यह संगठन सिर्फ पत्रकार हितों के साथ साथ हम लोग रचनात्मक कार्य करते हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज इस जनपद की जो पहचान, जिस व्यक्ति से इस जनपद की पहचान की जाती है, प्रोफेसर शिवपाल सक्सेना, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इस जनपद में शिक्षा की अलग जगाने वाले थे। उन्होंने यहाँ पे कई महाविद्यालय और इंटर कॉलेज बनवाए थे, लेकिन इस जनपद का दुर्भाग्य था कि उनके ही विद्यालयों से आय करने वाले लोगों ने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। पर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब ने महाराजगंज जनपद के मुख्य चौराहे का नाम प्रोफेसर शिवपाल सक्सेना चौक रखवाते हुए वहाँ पे आदमकद प्रतिमा प्रोफेसर शिवपाल सक्सेना की लगवाया, जिसकी सराहना यह जनपद करता है। इस जनपद के हर प्रबुद्ध लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र जर्नलिस्ट प्रेस क्लब है। आज अगर कहीं किसी को कोई असुविधा होती है, किसी के साथ गलत होता है, तो वह जरूर हमारे क्लब के सदस्यों से संपर्क करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जनपद में न्याय दिलाने का काम भी यह संगठन ही करता है। जिले में बहुत नए संपादक और पत्रकार हो गए हैं।
जिनको काम करने का तरीका बहुत कुछ ही मालूम है, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे लोगों के और किस तरह से पत्रकारिता करे चले? भाई अब इस पे तो जनता स्वयं विचार करेगी, क्योंकि लोग हर व्यक्ति पत्रकार बनना चाहता है, लेकिन कभी वो पत्रकारिता के मूड में नहीं आता है, कभी वो पत्रकारिता धर्म के बारे में नहीं जानता है। आज जनपद में ढेर सारे संगठन बेनामी चलते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने उनको पत्रकार हित में या कभी जनपद के किसी अच्छे कार्यों में देखा? आज पोर्टल का युग आ गया है, ढेर सारे लोग फर्जी पत्रकार बन के घूम रहे हैं, लेकिन हमने क्या, इस संगठन ने इस जनपद में एक चीज प्रदर्शित किया है कि अगर वह पत्रकार है, पत्रकारिता धर्म को जानता है, तभी वह जर्नलिस्ट क्लब का सदस्य है। हम अपनी संस्था में भी इस बात का ध्यान देते हैं कि कहीं कोई गलत व्यक्ति हमारे क्लब का सदस्य न बनने पाए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं, उनको यह चेतावनी भी दे रहा हूं कि आप अपने लिए ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके नाते हमारे सभी वैधानिक पत्रकारों के ऊपर भी लांछन लगता है। तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप स्वच्छंद पत्रकारिता करें, आप स्वयं पत्रकारिता करें। सरकार ने आपको पोर्टल अपनी मोबाइल पे अपनी इच्छा व्यक्त करने का आपको छूट है, लेकिन आप पत्रकार फर्जी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। आस्था और भक्ति का महापर्व छठ पूजा के मौके पर जनपद प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज के द्वारा छठ पूजा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद प्रयागराज के संगम क्षेत्र में छठ पूजा के लिए चिन्हित घाटों का निरीक्षण किया गया। इस बीच उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व शांति व्यवस्था हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। आगरा में प्रीलूड पब्लिक स्कूल में उद्यन शालिनी केयर की द्वितीय इंडक्शन सेरेमनी का आयोजन रविवार को किया गया। इस दौरान जहां निर्धन वर्ग की चयनित 30 छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 5 वर्ष के लिए गोद लिया गया। DVVNL के MD अमित किशोर, अशोक ग्रुप के चेयरमैन रंजना बंसल और स्कूल डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शालिनी बालिकाओं ने अपने उज्जवल भविष्य के विषय पर चर्चा करते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। आयोजन है और आज प्रीलूड स्कूल के जो फाउंडर हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के द्वारा, जो उद्यन केयर के आगरा चैप्टर के हेड भी हैं, चीफ एडवाइज़र हैं, उनके द्वारा और डॉक्टर किरण मोदी मैडम के द्वारा ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, इसमें मैं आया हूँ। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर गुप्ता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ मुझे इनवाइट किया, और लेकिन यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये कितना अच्छा कार्यक्रम है। हम सब लोगों ने सुपर 30 का सुना होगा, जिसमें समाज के गरीब तबके के बच्चे को चयनित किया जाता है और वो IIT में सेलेक्ट होते हैं, उस पर एक मूवी बनी। उसी की तर्ज पे आप यहाँ 30 जो हमारी शालिनी है बच्चियाँ हैं, और ये दूसरा बैच है। निदेशक प्रीलूड पब्लिक स्कूल, लेकिन आज मैं उद्यन शालिनी केयर के चीफ एडवाइज़र के रूप में आपके सामने हूँ। बहुत सारे NGOs देखे, लेकिन ऐसा NGOs मेरी लाइफ में पहली बार आया है जो वास्तव में लड़कियों के उत्थान के लिए काम करता है। हम इसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की लड़कियों का रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, फिर होम विजिट के बाद में हर साल 50 लड़कियों को गोद लेते हैं, 5 साल के लिए गोद लेते हैं। उनको स्टाइपेंड भी हर साल देते हैं, प्लस उनके साथ जो वर्कशॉप्स करते हैं जिससे कि उनका मॉरल वैल्यूज़, उनकी सारी चीज़ें, और इसके लिए जो मेंटर्स हैं वो आगरा की सारी खास जो। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अयोध्या में स्कूल से वापस घर पर आ रही छात्रा की रास्ते रोक दबंग युवक ने की पिटाई। साइकिल रोक थप्पड़ से दबंग द्वारा छात्रा की पिटाई करते व गाली गलौज करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की पड़ताल कर अयोध्या पुलिस ने गत दिन हुई संबंधित घटना की पुष्टि की। वायरल वीडियो के कैमरे में कैद दबंग सूरज नामक युवक जनपद के कुमारगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछला गांव का रहने वाला है। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गठित की है टीम। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में धर्म परिवर्तन करने पर सिपाही की बेटी पर सर कलम करने की मिली धमकी। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र का है पूरा मामला, जहां PSC में तैनात जवान की बेटी को निकाह न करने पर दी धमकी।
धमकी देने वाले शख्स का नाम शाहरुख निवासी अमरोहा बताया गया। सर कलम की धमकी के बाद पीड़ित परिवार ने लगाई पुलिस से न्याय की गुहार। पुलिस ने किया आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज, जांच पड़ताल हुई शुरू। फेसबुक पर हुई दोस्ती से जन्मा पूरा विवाद। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना सिकोहाबाद का क्या मामला था? थाना सिकोहाबाद में देखिए, एक व्यक्ति जो है छत्रपाल सिंह, ये पीएससी इटावा में पोस्टेड है और ग्राम असुआ सिकोहाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने सूचना दी कि इनकी 22 वर्षीय पुत्री की फेसबुक पर किसी शाहरुख नाम के व्यक्ति से मित्रता हुई। वहाँ से दोनों बातचीत करने लगे। फिर वो व्यक्ति इनकी पुत्री से मिलने सिकोहाबाद आया और अब जो है वो फेसबुक के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से उसकी पुत्री को ब्लैकमेल कर रहा है, शादी करने का दबाव बना रहा है। तो इन्होंने तहरीर दी, उस पर तत्काल जो है सिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत करने के बाद 2 टीमें 2 सब इंस्पेक्टरों की नेतृत्व में लगाई गई हैं उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। उनके नंबर लिए गए हैं सर्विलांस पे और जो पीड़ित परिवार है उसको सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। हम जल्द ही इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। बता दें कि 5 तारीख को थाना पिलखवा क्षेत्र के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त जय भगवान निवासी रोहिणी दिल्ली के रूप में हुई थी। शातिर आरोपी द्वारा जय भगवान की कार को दिल्ली से बुक करके लाया गया व रास्ते में कार को लूटने के इरादे से जय भगवान की हत्या करके उसकी एक्शन कार को लूटकर भाग गए थे। मृतक दिल्ली में अपनी कार को बुकिंग कर चलाता था। बता दें कि जिनके कब्जे से हत्या कर लूटी गई एक्सीडेंट कार, मृतक के दस्तावेज, एक एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व 2 मोबाइल फोन व घटना में प्रयोग में कड़ा बरामद किया गया है। इसमें विवेचना के क्रम में ये जानकारी हुई कि इसमें हत्या के साथ साथ उस मृतक की कार भी लूट ली गई थी। तो आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इन 2 अभियुक्तों की निशानदेही से वो लूटी गई कार बरामद हुई है और मृतक के निजी दस्तावेज बरामद हुए हैं, एक कड़ा बरामद हुआ और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं जो कि हत्या में प्रयुक्त हुए थे। इन दोनों अभियुक्तों के नाम हैं तरुण शर्मा तथा राजबाला उर्फ रिया। इसमें जो अभियुक्त है वो पिलखवा थाने का ही रहने वाला है और जो अभियुक्ता है मझोला थाना मुरादाबाद की रहने वाली है। इन लोगों ने कार बुक करके दिल्ली से और रास्ते में इसकी हत्या करके शव को फेंक दिया ठिकाने लगाने के लिए और कार को लूट के ले गए थे। इस घटना के सफल अनावरण और गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस टीम को 10,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है? इनका पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इनकी पहली घटना। जी, इन्होंने एक सुनियोजित साजिश के तहत पहले कार को बुक किया, उसके बाद हत्या करके कार को लूट लिया। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। प्रयागराज में बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई स्कॉर्पियो। मामला उत्तराव थाना क्षेत्र के महुआ कोठी बाजार का है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो बलीपुर की तरफ से फूलपुर की तरफ जा रही थी, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बिजली का टूटा खंभा। दुर्घटना से लोगों की भीड़ जुट गई। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।